घोषणा। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती के अवसर पर रविवार को खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 5,000 से अधिक विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और शिक्षा से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताते हुए कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक मजबूत सहारा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई पैसों के अभाव में न रुके। कार्यक्रम में राज्य के 4,000, खूंटी के 500 और रामगढ़ के 500 विद्यार्थी शामिल हुए और इस दौरान कुछ विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए गए। आज के इस आफाताफी वाले वक्त में जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द के वातावरण बनते और बिगड़ते हैं, ऐसे स्थिति में अगर आप सही निर्णय करने की स्थिति पे ना हुए तो आपका भविष्य अंधकार में जाते हुए समय नहीं लगेगा। और इसीलिए जब हम लोगों ने सरकार संभाला और राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन किया तो हमें ये समझ में आया कि झारखंड प्रदेश में कमी किसी चीज की नहीं है। झारखंड प्रदेश गांव से लेकर शहर तक में अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास इतने पोटेंशियल है, इतने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के जगत में हो, अन्य कला के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों से, खेती बाड़ी से लेकर के पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेल कूद तक। और ये प्रतिभा आज से नहीं, ये राज अलग और देश अलग होने से पहले से रहा है। खेल के जगत में आप देखिए, इसी राज्य से मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग, कितनी ऊंचाइयों को लोगों ने छुआ। तो आज उसी चीजों को हम लोगों ने एक शेप देने का प्रयास किया है। आज हमारी जो भावना है कि इस राज्य का विकास तभी हो सकता है जब हमारा गांव-गांव में हमारे नौजवान पढ़े लिखे और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है और तभी देश भी मजबूत हो सकता है। कोई भी पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसका जड़ मजबूत होता है। और आज हम उस जड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पता है हमारे राज्य में गरीबी कितनी है। आज आप सभी लोगों का लगभग आपकी घर द्वार की जिम्मेवारी का बोझ का एक हिस्सा हम लोगों ने अपने कंधे पर ले रखा है। इसीलिए आप लोगों से विशेष आग्रह करने के लिए आज हम लोग आए हैं। अगर इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में रखना है तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए और विशेषकर हमारे नौजवानों का, क्योंकि अब हम लोगों की बारी है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रणी नेताओं ने ये राज बना करके हमें दिया और इस राज को सजाने संवारने का काम अब हम सब लोगों के कंधे पर है। आज पैसे के अभाव में
घर की आर्थिक तंगी को ध्यान में रखकर हमारे होनहार बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज नहीं बन पाते हैं। आज बता दो गिन करके हमारे झारखंड के कितने नौजवान जज हैं, कितने नौजवान आईएएस, आईपीएस हैं, कितने नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर हैं। गिना चुना लोग मिलेगा। और वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, आप देख रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों में नौकरियों की कितनी घोर अभाव हो रही है। बैंकों में नौकरियां घटाई जा रही हैं, पीएसयूज में नौकरियां घटाई जा रही है, रेलवे में नौकरियां घटाई जा रही है। आज हम आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं खड़ा करना चाहते, हम आपको उस स्थिति में लाके खड़ा करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही नहीं कि देश दुनिया की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो उसमें आप अव्वल नंबर पर आए, ये हमारा संकल्प है। और आज इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं जहां आपको पढ़ाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो आप उसकी चिंता ना करें, उसकी चिंता हम लोग करेंगे। योजनाएं बनती हैं, सरकार कई योजना बनाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोगों तक चीजें जाती हैं। आज आप लोगों को यहां बुलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये बातें सिर्फ आपके कानों तक में ना रहे, सरकारी व्यवस्था तक में ना रहे, बल्कि इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, उस सब फॉर्म को आप भर भर के उठा के ले जाइए। आप अपने घर में अगर कोई भाई बहन है उसको दीजिए, आपके गांव में, आपके दोस्तों में जो है उनको बांटिए, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारा जो लक्ष्य है कि यहां हर बच्चा शिक्षित हो, ये तभी सार्थक होगा जब आप सब लोग बैठे नौजवान इसमें अपना हिस्सेदारी निभाएंगे। नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम योजना बना सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं, खाना परोस सकते हैं, लेकिन खाना तो चबाना आपको है। कितना सरल तरीका है, कैसे मिलता है, कितने दिनों में वापस करना है। कई राज्य देते हैं ये योजनाएं, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, किसी का इंटरेस्ट 12-11% है। भारत सरकार ने भी अभी 5 लाख देता था, उसने शायद हम लोगों को देखा देखी 7 लाख कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन की आज 82वीं जयंती है। उनकी जयंती को झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। चिराचास अतीत शिबू सोरेन के फार्म हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी ने उनकी 82वीं जयंती मनाई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उनकी ओर से की गई समाज सेवा को याद किया। इस मौके पर कई गरीब परिवारों को कंबल बांटे गए, जिसमें केंद्रीय सदस्य, जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बार ऐसा हम लोगों को महसूस भी हो रहा है और उनका जन्मदिन जो जयंती समारोह चिराचास फार्म हाउस में हम लोग जो मना रहे हैं, काफी कार्यकर्ता उत्साहित भी है और यह भी महसूस कर रहा है कि इस बार पहला समय है कि जब गुरुजी हम लोगों के बीच नहीं रहे और हम लोग जो है उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर तमाम जितने भी हमारे जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनके बीच में कंबल वगैरह भी बांटा गया। व्यक्तित्व थे वो, चूंकि उनका शुरू से झारखंड के प्रति एक जल जंगल जमीन से लगाव रहा और एक एक व्यक्ति के जो है दिलों में वो बात करते हैं। और आज
जिस तरह का पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं दूसरे प्रांत में भी गुरु जी का जयंती मनाया जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने लंबे संघर्ष करके झारखंड राज्य को अलग दिलाया, आज उनका जो अधूरा सपना है वो हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा वो निरंतर पूरा हो रहा है। और उनका एक सोच था कि हम खुशहाल झारखंड और हरा भरा झारखंड देखें, और आज जो है वह चीज साकार होने जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने बोकारो के छात्रों को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन तरीके से शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर जिला रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में मास्टर सोबरेन मांझी जिला पुस्तकालय और मानव शास्त्र के अध्ययन पर केंद्रित 24x7 गुरुजी रात्रि पाठशाला का उद्घाटन किया। विद्यालय में राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राएं, आम लोगों के साथ जिले के डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। विद्यालय के छात्रों ने रात्रि पाठशाला और पुस्तकालय के उद्घाटन होने पर खुशी जताई और कहा कि यह हमारे विद्यालय और छात्रों के लिए एक अच्छा कम राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। Treasury Vault of Book, Master Sovereign Manji जिला पुस्तकालय और रात्रि गुरुजी रात्रि पुस्तकालय, Center at Anthropology and a 24x7 library. Thank you very much, sir. Thank you on behalf of District Ramudra CM School of Excellence and this area for providing this auspicious building of research, of public research. खास करके बोकारो जिला के लिए ऐतिहासिक अवसर है। दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन की स्मृति में आज मास्टर सोबरेन मांझी जिला पुस्तकालय सह रात्रि पाठशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया। निश्चित तौर पर आने वाला समय के लिए बोकारो जिला और पूरे राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और बोकारो जिला जहां अग्रणी क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें इस पहल से, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से, जिला पुस्तकालय खुलने से, रात्रि पाठशाला खुलने से निश्चित तौर पर बच्चों का जो सपना है, माँ बाप ने जो अपने बच्चों के प्रति सपना देखा है, निश्चित तौर पर साकार होने का कगार पर हुआ। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति ने कोडरमा जिले का दौरा किया और इस अवसर पर समिति द्वारा जिले में पुस्तकालय के विकास और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बैठक के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि बैठक में पुस्तकालयों के समुचित विकास, प्रखंड स्तर पर पुस्तकालयों के अधिष्ठापन, ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता पर जोर दिया गया। साथ ही कोडरमा में बंद अभ्रक व्यवसाय को लेकर कहा कि यहां के लोग मामले को ड्राफ्टिंग कर हमें देंगे तो निश्चित तौर पर उठाया जाएगा। कोडरमा के तमाम विभागों के बाद में पूरा जिला आपका ऐसे उद्देश्य पुस्तकालय समिति का बैठक, पुस्तकालय समिति से लेकर बहुत सभी विभाग के पदाधिकारी थे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण पंचायतों वेट के लिए विधानसभा यहाँ के लोगों को पहले बोले कि आप हमको बढ़िया रिपोर्ट दीजिए, उसको लेकर एक बढ़िया रिपोर्ट दीजिए, उसके आधार पे हम जयराम दा अभ्रक के मुद्दे को उठाएंगे वहाँ विधानसभा में। पहले हमारी कोडरमा की टीम हमें एक बढ़िया रिपोर्ट प्रोवाइड करे, उस रिपोर्ट के आधार पे हम उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में रविवार को नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। कार्यक्रम में संवाददाताओं से बात करते हुए प्रदेश के महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि आज की बैठक महत्वपूर्ण है। लगभग 1 वर्षों से चल रहे मंडल और जिला अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया लगभग सभी जिलों में पूरी हो चुकी है। जो बचे हुए जिले हैं वहां पर जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। कार्यक्रम भी रहा और परिचयात्मक बैठक भी है। अब
हमारा ये आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने क्षेत्र में लगी रहती है, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से या बूथों की संरचना, बूथों की मजबूती या आम जनों की जो इस राज्य में जो उनकी वांछित जो मांगे होती हैं, उन मांगों को लेकर के लगातार हम क्षेत्र में संघर्षरत भी रहते हैं और प्रयासरत भी रहते हैं। तो इन विषयों को लेकर के आज हम सब यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं और जो नवनियुक्त हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी बूथों से आए कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी यह जानकारी है कि आगामी जो हमारा कार्यक्रम होगा उसको हम कैसे मूर्त रूप देंगे और इसी को लेकर के हमारे सभी सम्मानित नेताओं का मार्गदर्शन भी चल। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत की ओर से 10 राज्य भाग लेंगे। 19 से 23 जनवरी तक दावोस में आयोजित इस बैठक में झारखंड पहली बार भाग लेने जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों सहित एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं। बैठक में कई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे। ये सभी मिलकर भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं, शासन सुधारों, विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। जमशेदपुर में अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ का बड़ा देव महोत्सव सह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह गौड़, महिला अध्यक्ष नीतू कुमारी, चर्चित समाज सेविका रीता पात्रो समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह गौड़ ने कहा कि बड़ा देव महोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जामताड़ा इकाई ने नववर्ष के अवसर पर नाला के मालांचा पर वन भोज सह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया। हरी भरी वादियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने पिकनिक का खूब आनंद लिया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति उपस्थित हुए, जिन्होंने शिक्षकों को गुलदस्ता व पेन भेंट कर उन्हें सम्मानित किया, जिसमें संघ के जिलाध्यक्ष महेश्वर घोष ने स्वागत भाषण दिया। डीएसई प्रजापति ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता हैं। नववर्ष पर ये मिलन नई ऊर्जा देगा। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सभी प्रतिबद्ध रहें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने चाईबासा का दौरा किया। उन्होंने हाथियों से हुई क्षति का जायजा लिया। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने यह भी कहा कि अभी हाथी झारखंड उड़ीसा की सीमा पर हैं। लगभग 65 से 70 लोगों की टीम हाथी को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। तो 10 एक्सपर्ट्स हैं जो हाथी को बेहोश करने का प्रयास कर रहे हैं। उड़ीसा, दिल्ली और बंगाल से भी विशेषज्ञों की टीम रही है। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने का ऐलान किया और 10 दिनों के अंदर मुआवजा देने के निर्देश दिए। राजधानी रांची के धुरवा क्षेत्र से 2 जनवरी से लापता 2 मासूम अंश और अंशिका का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बच्चों के न मिलने पर पुलिस प्रशासन की विफलता से नाराज लोगों ने एचईसी क्षेत्र में बंद का आह्वान किया। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। इससे पहले लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया था। मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बच्चों की जल्द सकुशल बरामदगी की मांग की है।
झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन का झरिया स्थित इंदिरा चौक के पास आरएस गार्डन में रविवार को तृतीय वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें यूनियन के नेता और पूरे प्रदेश से आए सैकड़ों सदस्यों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में न सिर्फ यूनियन के नेताओं ने चुनाव हुआ, बल्कि बैठक कर रेगुलेशन भी लाया गया। अधिवेशन के दौरान हुए केंद्रीय कमेटी के चुनाव में एक बार पुनः महामंत्री पद के लिए रामकृष्ण सिंह को निर्विरोध चुना गया। आपको बता दें कि रामकृष्ण सिंह पिछले 37 वर्षों से निर्विरोध महामंत्री चुने जा रहे हैं। वहीं सुरेश सिन्हा को यूनियन का अध्यक्ष और केएन सिंह को सह महामंत्री, श्रवण कुमार को उप महामंत्री पद के लिए चयन हुआ। हम लोग का तृतीय वार्षिक अधिवेशन होता है पूरे राज्य में, और आज तृतीय अधिवेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और पूरे राज्य के आदमी आए हुए हैं। हम लोग आज यहाँ मीटिंग करेंगे, चुनाव करेंगे, उसके बाद रेजुलेशन लेंगे। उसमें रेजुलेशन में यही है कि हम लोग जो किए हैं, जैसे मेन मुद्दा होगा इसमें कि 6% ऊर्जा भत्ता जो बिहार में 18 में ही दे दिया, लेकिन झारखंड में हम लोग काफी लड़ाई लड़े, आज तक लागू नहीं हुआ। अरूप चटर्जी विधायक जो हैं वो भी विधानसभा में उठाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी तरह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो आदेश दिया है नियुक्ति के लिए, उसमें भी 18 आदमी का नियुक्ति अभी तक नहीं किया गया है। ओवर टाइम बंद है। मिली हुई सुविधाएं जो थी उसे भी लोगों ने छीन लिया है। जैसे प्रमोशन रोक दिया, हेडलाइनमैन का तनख्वाह जो है 3010 वो भी नहीं दे रहा है। फोरमैन, लाइन इंस्पेक्टर सब पद हटा दिया। संदेश बाग, चौकीदार, इसका भी पदोन्नति का रास्ता है, नहीं दे रहा है। इस तरह से हम लोग को टॉर्चर कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो उसके विरुद्ध में आज हम लोग रेजुलेशन लिए हैं। जमशेदपुर जिले के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे के बाद टाटा मेन हॉस्पिटल में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि एक रेस्टोरेंट के सामने एक थार गाड़ी की टक्कर से राजकुमार सिंह नामक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजा और दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि अब तक पुलिस ने न तो वाहन की पहचान की है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो एक खबर जमशेदपुर से है, जहां पे जमशेदपुर जिले के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में देर रात सड़क हादसा हुआ। तो टाटा मेन हॉस्पिटल में जमकर हंगामा देखने को मिला। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजा और दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और परिजनों का साफ तौर पे ये आरोप है कि अभी तक पुलिस ने ना तो कोई कार्रवाई की है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही उस वाहन की पहचान हुई है जिससे ये सड़क हादसा हुआ। तो एक रेस्टोरेंट के सामने थार गाड़ी की टक्कर से राजकुमार सिंह नामक युवक की मौत हो गई है और परिजन इससे बहुत दुखी हैं, आक्रोश भी है। साफ तौर पे परिजनों का कहना है कि उचित कार्रवाई की जाए और उस वाहन की पहचान की जाए जिससे ये टक्कर हुई है मृतक की, और गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द की जाए। तो ये जोरदार हंगामा टाटा मेन हॉस्पिटल में देखा गया। तो बताते चलें आपको कि बिष्टुपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ था और काफी वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रेस्टोरेंट के सामने थार गाड़ी से जो टक्कर लगी थी, तो थार गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल पाया है, दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर हॉस्पिटल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।